तो आज हमारे पास है बेकरी इंडस्ट्रीज का शिव रंजनी अगरबत्ती, जो कि कुछ इस तरह के पैक में आता है। काफी अच्छा सा मिनिमलिस्टिक सा पैकेजिंग है। आप सबको डॉली जहां का प्यार भरा नमस्कार और ओम धूप शो के इस एपिसोड में आपका हार्दिक स्वागत है। तो आज हमारे पास है बेकरी इंडस्ट्रीज का शिव रंजनी अगरबत्ती, जो कि कुछ इस तरह के पैक में आता है। काफ़ी अच्छा सा मिनिमलिस्टिक सा पैकेजिंग है, रेड, व्हाइट और ब्लू में, और ये एक्सपोर्ट क्वालिटी का है। ये कहते हैं डीलक्स, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो इनका दो वेरिएंट है। इसका एक और वेरिएंट है जो हम नेक्स्ट टाइम कभी करेंगे, और ये है बहुत सिंपल सा है, शिवरंजनी अगरबत्ती। शिवरंजनी एक रजिस्टर्ड नाम है, जैसा कि आप देख सकते हैं। ये बेकरीज इंडस्ट्रीज का है, कहते हैं इंडियन इंसेंस स्टिक्स। एक तरफ इसमें दो साउथ इंडियन लैंग्वेज में और एक उर्दू में लिखा हुआ है शिवरंजनी, और बताते हैं न्यू पैक क्वालिटी प्रोडक्ट, एक्सपोर्ट क्वालिटी, ये कुछ इस तरह का है। दूसरी तरफ हिंदी में शिवरंजनी अगरबत्ती लिखा हुआ है और 40 ग्राम बताते हैं, कुछ ऐसे। और इसके दोनों ओपनिंग पर शिवरंजनी अगरबत्ती, एक तरफ इंग्लिश में, एक तरफ हिंदी में और एक तरफ इंग्लिश में लिखा हुआ है। और ये पीछे बताते हैं ये मुंबई का है और 40 ग्राम अगरबत्ती है 136 रुपये का। तो ये कुछ इस तरह का, इसमें बार कोड भी आप देख सकते हैं। तो इसका जो ओवरऑल पैक है वो कुछ इस तरह का है। अंदर जो हमें पाउच मिलता है वो एक तरफ से ब्रांडेड है, पूरे में बेकरीज लिखा हुआ है, और एक तरफ ये प्लेन है, और कुछ इस तरह से इसमें ये सारा अगरबत्ती मिलता है। अगर हम काउंट करके बताएं तो इसमें शायद 40 के आसपास अगरबत्ती है। तो ये कुछ इस तरह का है। और अंदर हमें जो अगरबत्ती मिलता है वो एक ब्राउन कलर का अगरबत्ती है, 9 इंच का, और इसमें जो है केसरिया, इसका बैम्बू कोर है, जो कि बहुत ही खूबसूरत लगता है। इसके ऊपर हल्का सा मसाला भी है, और ये मशीन में डिप्ड इंसेंस है, लेकिन इसके अंदर चारकोल बहुत कम डला हुआ है, तो इसलिए ये शायद डला हुआ ना भी हो, एग्जैक्टली पता नहीं चल रहा है, क्योंकि इसके ऊपर जो ब्राउन कोटिंग है उससे एग्जैक्टली पता नहीं चल रहा है। पर अंदर जो अगरबत्ती है वो ब्राउन कलर का है, और थोड़ा बहुत चारकोल हो सकता है। लेकिन ये बताते हैं कि इनका जो मसाला अगरबत्ती का बेस है उसी से बना हुआ है। अब कह नहीं सकते एग्जैक्टली, इसमें तो ये मशीन मेड लग रहा है। इसका जो टॉप नोट है, वैसे ये बताते हैं कि एक फ्लोरल खुशबू है, तो फ्लोरल तो है कहीं पे, लेकिन जो ऊपर जो एक, जब आप पहली बार इसका खुशबू लेते हैं तो एक कुछ है जो हमको पसंद नहीं आ रहा है। कुछ है जो हमको पसंद नहीं आ रहा है। हो सकता है आपको इसे प्रॉब्लम ना हो, हमको अच्छा नहीं लग रहा है। इसका जो टॉप नोट है वो हमको कुछ पसंद नहीं आ रहा है। लेकिन जिस तरह से ये अगरबत्ती है, इसका जो प्रज्वलन काल होगा वो लगभग 40 से 45 मिनट का होगा। तो 9 इंच का अगरबत्ती है, कुछ उस तरह का इसका प्रज्वलन काल होगा। जब हम इसको लाइट अप, इसको जब हम प्रज्वलित करते हैं, उसके बाद जो इसका खुशबू होता है वो एक टॉप में जो एक खड़े धूप का सा जो खुशबू होता है, जिसको इंग्लिश में रेजिनस खुशबू कहते हैं, वो है। और इसके हार्ट में कहीं पे, यानी अगर आप इसको एक गोल्ड ब्लेंड की तरह मान लें, तो जो ऊपर है वो धूप का सा खुशबू है, और जो अंदर है वो एक फूलों का सा खुशबू है। लेकिन जो फूलों वाला खुशबू है वो बहुत मध्यम है। जो आपको मैक्सिमम टाइम जो बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंटली सुगंध जिसका आता है वो एक रेजिनस खुशबू है। तो कुछ उस तरह का इसका खुशबू है। इस खुशबू से हमको बहुत आश्रम का सा याद आता है। अगर आप कभी किसी आश्रम में गए हों और शायद आप एसोसिएट कर सके वहाँ से, तो शायद आपको ऐसा लगेगा। इसको हम पुणे से मंगवाए थे, इनके एक आश्रम से मंगवाए थे। तो अगर आप मुंबई पुणे के आसपास हैं तो आपको शायद इनका आउटलेट कहीं मिल जाए। बेकरी इंडस्ट्रीज का शिवरंजनी अगरबत्ती इनका बहुत फेमस अगरबत्ती है, और इनफैक्ट ये बाहर भी बहुत चलता है। तो क्योंकि इन लोगों से बात करने के बाद हमें ऐसा पता चला कि ये जो अगरबत्ती है ये बाहर बहुत सारे लोग पसंद करते हैं, और इसीलिए एक्सपोर्ट काफ़ी होता है। तो अगर आपको कुछ उस तरह का सा आश्रम का सा खुशबू पसंद है, थोड़ा सा रेजिनस सा, थोड़ा सा फूलों का सा खुशबू पसंद है, तो आपको पसंद आएगा। लेकिन रेजिनस और फूलों का सा खुशबू होते हुए भी इसमें मिठास कोई नहीं है। इस खुशबू में हमको मिठास कोई नज़र नहीं आया। तो उस तरह का खुशबू है। अगर हम इसके तीव्रता की बात करें तो एक होता है बहुत मध्यम, एक होता है बीच में, और एक बहुत तेज होता है। तो जो बहुत मध्यम और बीच का जो खुशबू होता है, उसके बीच कहीं का इसका जो तीव्रता है वो उस तरह का है। ना आप इसे बहुत कम तीव्र कह सकते हैं, ना आप इसे बहुत बहुत तेज कह सकते हैं। तो अगर आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जिनको बहुत हल्के से थोड़ा सा ज़्यादा खुशबू चाहिए होता है, तो उनको पसंद आएगा। और अगर आपको तेज खुशबू पसंद आता है तो आपको ऑफकोर्स ये मध्यम लगेगा।
और तो कुछ उस तरह का खुशबू है इसका। अगर हम इसके फैलाव की बात करें तो ये मेरे पूरे घर में फैलता है। मेरा एक 1 BHK है, बहुत बड़ा घर नहीं है, लेकिन मेरे पूरे घर में इसका फैलाव है। अगर आप इसे बाहर लगाते हैं तब तो एग्जैक्टली हमको पता नहीं कि बाहर ये कितने दूर तक फैलेगा, बट हाँ एटलीस्ट मेरे पूरे फ्लोर पे तो फैल जाएगा, क्योंकि अगर जब हम बाहर कोई भी अगरबत्ती को लगाते हैं तो उसका फैलाव ऑफकोर्स ज़्यादा होता है, क्योंकि उसको ज़्यादा एरिया मिलता है फैलने के लिए। तो ये अभी अगर हम अपने घर की बात करें तो मेरे पूरे घर में इसका फैलाव है। और जो इसका ठहराव है इसके खुशबू का, वो लगभग 3 से 4 घंटे का है, तो बहुत ज़्यादा भी नहीं कहेंगे। तो कुछ उस तरह का खुशबू है। अगर आपको कुछ उस तरह का खुशबू पसंद है जो ना बहुत ज़्यादा तेज़ है ना बहुत ज़्यादा हल्का है, कहीं बीच में है, थोड़ा सा आश्रम का सा खुशबू है, थोड़ा सा एक पवित्र से जगह का जो खुशबू होता है कुछ उस तरह का है, खड़े धूप का सा खुशबू है, बीच में कहीं पर फूलों वाला सा खुशबू है। तो अगर आपको कुछ उस तरह का खुशबू पसंद है तो ये आपको ये बहुत पसंद आएगा। जैसा कि मैं आपको पहले भी बताया कि अगर आप इसको ऑनलाइन लेंगे तो ऑफ कोर्स वो आपको एक बार में जो है सिंगल पैक नहीं देते हैं, आपको बहुत सारे लेने पड़ेंगे। या तो आप अगर मुंबई पुणे में हैं कहीं तो आप अपने डीलर से बोल सकते हैं, आप अपने जो पंसारी दुकान है उनसे पता कर सकते हैं, शायद वो आपके लिए ला दें। वरना आप इनसे, अगर आप में से किसी को चाहिए तो आप इनका फ़ोन नंबर ले लीजिएगा मेरे से, या फिर आप बेकरी इंडस्ट्री में ट्राई भी कर सकते हैं। तो ये ऑनलाइन अगर आप इनसे बात करते हैं तो ये आपको सिंगल पैक्स भी भेज देंगे। हमको तो पहले वो कह रहे थे कि नहीं सिंगल पैक्स नहीं भेजते हैं, लेकिन जब हम इंसिस्ट किए कि नहीं हमको सिंगल पैक्स ही चाहिए, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा अगरबत्ती लेकर भी क्या करेंगे, क्योंकि पहली बात तो दाम भी बहुत ज़्यादा हो जाता है, दूसरी बात ये कि अगर आपको पसंद नहीं आएगा तो आप उतने सारे अगरबत्ती के साथ कीजिएगा क्या। तीसरी बात ये कि अगर आप किसी को देना भी चाहें तो कितने बार मन में ऐसा आता कि यार जो चीज़ हमको पसंद नहीं आ रहा वो पता नहीं किसी और को पसंद आएगा या नहीं। तो बट ठीक है ऑफकोर्स, क्योंकि अगरबत्ती बहुत पर्सनल एक चीज़ होता है, हो सकता है कोई खुशबू हमको ना पसंद आए और आपको बहुत पसंद आए, लेकिन फिर भी अगर आप ट्राई करना चाहते हैं तो आप प्रयास कीजिए कि आपको एक सिंगल पैक ही मिले, बिकॉज वैसे भी 136 रुपये का है। 40 ग्राम अगरबत्ती तो सस्ता तो नहीं कहेंगे इसको, काफ़ी महंगा है ये। लगभग बहुत सारे ऐसे अगरबत्ती जो 100 ग्राम जो है वो 100 रुपये में आता है, तो अगर उस हिसाब से देखें तो ये लगभग 3 गुना दाम है। बट ठीक है, क्योंकि इनका ये अगरबत्ती बाहर काफ़ी पसंद किया जाता है, अब्रॉड काफ़ी लोग पसंद करते हैं, इनका ये एक्सपोर्ट काफ़ी होता है। शिवरंजनी अगरबत्ती का एक अच्छा खासा नाम है मार्केट में, तो ये अपना दाम उस हिसाब से रख सकते हैं। तो अगर आप ऐसा कुछ अगरबत्ती पसंद ट्राई करना चाहते हैं तो आप देखिए आपको ऑफलाइन कहाँ मिल सकता है, या फिर आप इनसे बात कीजिएगा। हमको ये अगरबत्ती ठीक है बहुत ज़्यादा भी पसंद नहीं आया, बट ठीक ठीक पसंद आया, तो हम इसको 3 स्टार्स देना चाहेंगे। और ये है शिवरंजनी अगरबत्ती के लिए 3 स्टार्स। अब पिछले बार हमने आपसे क्विज में पूछा था कि हमारे किचन में यूज होने वाले ऐसे एक मसाले का नाम बताइए जिसमें कि दुर्गंध होता है लेकिन जिसको धूप सामग्री के रूप में यूज किया जाता है। तो अरुण जी ने बताया था हिंगुल यानी कि हींग, और इंग्लिश चैनल पर विद्वतम जी ने बताया था, मुतुरमन जी ने भी बताया था हींग। तो हाँ, हींग सही जवाब है। सॉरी, विद्वतम जी ने नहीं, मुतुरमन जी ने बताया था हींग। तो हींग सही जवाब है। और प्राचीन काल में भी और इनफैक्ट आज भी जब नए बच्चे पैदा होते हैं और उनके आसपास जो धूप दिया जाता है उसमें हींग का प्रयोग काफ़ी होता है, क्योंकि हींग जो है वो कहते हैं कि नेगेटिविटी को बच्चों से दूर रखता है। तो हींग जो है पोटली के रूप में या फिर इंसेंस के रूप में भी हींग का प्रयोग होता है, और धूप सामग्री में ये एक अपना इम्पोर्टेंट स्थान रखता है, विशेष स्थान रखता है। तो ये था हींग के बारे में, ये था हमारा पिछला क्विज। अब हमारा आज का क्विज है कि ऐसे एक मसाले का नाम बताइए जो कि धूप सामग्री के रूप में यूज होता है और जो कि एक पेड़ का छाल है। तो ये है हमारा आज का क्विज। उम्मीद करते हैं कि आज के इस क्विज से आपको कुछ आज के इस एपिसोड से आपको कुछ सीखने को मिला हो और आपको ये पसंद आया हो। इंग्लिश चैनल पर हमने अभी रिसेंटली एक एपिसोड किया था जिसमें हमने ये बताया था कि अगर आपको अगरबत्ती यानी कि इंसेंस स्टिक अगर जलाना पसंद नहीं है तो उसके अलावा 6 और कौन से ऑल्टरनेटिव्स हैं जो आप जला सकते हैं अपने पूजा के लिए। तो अगर आप चाहें तो आप वो इंग्लिश में एपिसोड देखिएगा। अगर यहाँ हमको ज़्यादा रिक्वेस्ट मिलता है, आप सब भी वो चीज़ उस एपिसोड को हिंदी में देखना चाहते तो हम हिंदी में करेंगे, वरना आप उस एपिसोड को इंग्लिश में देख सकते हैं हमारे इंग्लिश चैनल पर। अगर आप भाषा बिल्कुल ना भी समझे तो भी पिक्चर्स के हिसाब से आपको ये समझ आ जाएगा कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। और आप अगरबत्ती के अलावा कौन कौन से और 6 प्रकार के जो है धूप प्रयोग कर सकते हैं तो आप वो देख सकते हैं।
तो हम है डॉली झा और आज का ये एपिसोड देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब जब तक हम अगली बार मिले तब तक अपना और अपने प्रियजन का खास ख्याल रखिए। नमस्ते।